दोस्तों गर्मी का मौसम जब भी आता है तो बहुत सारे मच्छरों को साथ लेकर आता है और इन मच्छरों से हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, कॉइल जलाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनसे कोई भी छुटकारा नहीं मिलता। घर में होते हैं छोटे बच्चे, तो हमें किसी भी कीटनाशक का उपयोग करना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे मात्र 5 मिनट के ही अंदर आप देखेंगे सारे मच्छर रफू चक्कर हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल नुस्खा है जिससे आप देखेंगे बिना केमिकल के ही आप अपने घर से मच्छरों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ कॉटन। और कॉटन लेने के बाद ना थोड़ा सा कॉटन आप ले लीजिएगा और इसको ना थोड़ा सा लंबा लंबा करके, मतलब थोड़ा सा पतला पतला करके एकदम सर्कल में, जैसे रोटी होती है ना, छोटी सी पूड़ी हम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको ना खोल खोल के थोड़ा सा देखिए इस तरह से गोल गोल कर लेना है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं इसको कैसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद दोस्तों आपको अगली चीज़ लेनी है यहाँ पर लहसुन। दोस्तों जो लहसुन होता है उसकी गंध बिल्कुल भी मच्छरों को बर्दाश्त नहीं होती है। कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों, जो लहसुन होता है उसकी गंध से दूर भागते हैं। तो 2 लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ लिया है। आप चाहें तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन प्याज जो होता है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जब हम इस रेमेडी को यूज करेंगे तो ये लहसुन जो होता है ना बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको इसे बनाने में और इसे यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने 2 कलियों को यहाँ पर कद्दूकस करके इसके बीच में इसको रख दिया। इसके बाद कुछ लहसुन के छिलके मैंने जिन्हें छील कर निकाला है उन्हें ले लिया है और उसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों इस तरह से बीच में रख देंगे। इतना यूज़फुल तरीका है दोस्तों। एक बार आप बनाएंगे ना तो हमेशा आप इसे ही यूज़ करना चाहेंगे, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी कॉइल वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पर लौंग। तो 4 से 5 लौंग आपको लेनी है और बीच में आपको इस तरह से देखिए रख देनी है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो ली है यहाँ पर एक तेजपात का पत्ता। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, तो पत्ता जरूर लीजिएगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है और लेने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इस तरह से तोड़ लेना है। अगर आप यहाँ पर पत्ता यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो पत्ता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना मत लीजिएगा। मतलब ऐसा होता है ना, हम घर पे ले आते हैं और रख देते हैं तो उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो गंध होती है दोस्तों वो निकल जाती है। तो इस तरह का पत्ता आपको नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश पत्ता आपको लेना है, मार्केट से जाइए और ले आइए, उस पत्ते का ही आपको यूज़ करना है जिसमें बहुत सारी खुशबू हो। इसके बाद दोस्तों थोड़े से नीम के पत्ते मैंने लिए हैं और इनको सुखा लिया है मैंने। आपके पास गीले हैं तो गीले भी रख सकते हैं या हल्का सा उसको सुखा के रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो थोड़े पत्ते लिए मैंने, उनको हाथ से अच्छे से क्रश किया और इसके बाद इसके बीच में रख दिया। इसी के साथ ही दोस्तों आपको लेना है यहाँ पर ये देखिए कपूर। तो कपूर की एक टिक्की आपको लेनी है और इस तरह से देखिए इसको मसल कर और बीच में इसको रख देना है। जो कपूर होता है वो हमारे घर से मच्छरों को रफू चक्कर करने में तो मदद करता ही है, साथ ही जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों उसको भी दूर करता है। अब देखिए इसको ना आपको ऐसे हथेली में उठा लेना है और इसकी ना एक पोटली जैसी आपको बनाकर तैयार करनी है। जैसे कि आपने देखा हुआ हम दिया बाती के लिए बाती बनाकर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसकी बाती बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए तो हमारी यहाँ बाती बनके तैयार हो चुकी है और इसके अंदर जितनी भी हमने चीज़ें रखी हैं ना वो सारी पैक हो चुकी हैं। अब दोस्तों आपको इसको कैसे यूज़ करना है वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ कोई प्लेट या कटोरी जिसका यूज़ आप ना करते हो, या फिर कोई ख़राब सी हो आपके पास या मिट्टी का कोई दिया हो तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि जब ये बाती जलती है ना तो थोड़ी सी काली हो जाती है, तो इसीलिए कोई मिट्टी का दिया वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यह सरसों का तेल और लेने के बाद इस तरह से देखिए जो ऊपरी हिस्सा है ना उसके ऊपर आपको डालना है। मतलब पूरी, मतलब बाती को आपको भिगोना नहीं है, बस ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, जहाँ पर हम जलाते हैं ना बस उस जगह पर ही आपको डालना है, जिससे कि ये जो बाती है अच्छे से जल जाए। तेल से क्या होगा, अच्छे से ये जल जाएगी और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हैं दोस्तों वो भी अच्छे से जल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से तेल को नहीं भरा है, सिर्फ जो उसकी ऊपर की चोंच होती है ना वहाँ पर ही मैंने क्या किया, इस तेल को डाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से देखिए जला लेंगे और ये जो दिया है दोस्तों
2 घंटे तक बहुत ही आसानी से जल जाता है। कोई कॉइल वगैरह आप जलाते हो तो आपने देखा होगा जैसे ही हम उसको जलाते हैं धुआं उठना शुरू हो जाता है और पूरे घर में घुटता है। तो इसको आप जलाओगे तो सबसे बढ़िया बात है कि मच्छर रफू चक्कर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों इससे आपके घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी और मच्छर तो तुरंत दूर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो धुआं देख रहे हैं ना काला काला सा, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद धुआं है, जिससे कि आपके जो फेफड़ों में जब ये जाएगा ना तो बहुत सारी बीमारियों को भी ये सही करता है। हमने इसमें लौंग कपूर का यूज़ किया है, जिससे कि दोस्तों आपको सांस से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके घर में छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो भी निकल जाएंगे। और दोस्तों जब ये ना अच्छे से इस तरह से जलने लगे तो आप अपने हाथ में लेकर पूरे घर में इसका धुआं घुमा सकते हो, जिससे जितने भी घर में मच्छर होंगे ना तुरंत के तुरंत निकल जाते हैं। बस इसे जलाते हुए थोड़ा सा सेफ्टी का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं। तो इस तरह से जब आप इसे जलाएं ना तो अपनी निगरानी में ही जलाएं और इस तरह से अच्छे से इसको घुमा दीजिए। और आप देखेंगे जब तक ये दिया बुझेगा ना तब तक आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। ये एकदम देसी नुस्खा है, बहुत पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आराम से आपके घर में अगर छोटे बड़े बूढ़े हैं ना तो आप इसको जला सकते हैं। बिल्कुल भी इसका जो धुआं है वो नुकसान नहीं करने वाला है, बल्कि उल्टा आपको बहुत सारा ये फ़ायदा करेगा। और इस तरह से जब ये जलता है ना तो दोस्तों ऊपर से जब हम इसको जलाते हैं तो धीरे धीरे करके जितनी भी अंदर हमने चीज़ें भरी हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं और आपके घर में बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस भर जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कपूर का यूज़ किया है, लौंग का यूज़ किया है। तो आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई भी ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं होता है। 4 से 5 आप इस तरह से बातियाँ बनाकर रख लीजिए और जब भी मन करे आप इसको जला सकते हैं। ना के बराबर खर्चा है दोस्तों और फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।